दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस महा एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल तप जप को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और चूंकि दोस्तों आज नववर्ष 2024 का पहला दिन है, इसलिए हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स को, सहयोगियों को, समर्थकों को, हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़े साथियों को और देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता, निवेशक, एजेंट साथियों को नववर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं पवन परमपिता परमेश्वर भुवन भास्कर सर्वशक्तिमान सूर्य नारायण से ये प्रार्थना करूंगा आप सबके लिए हाथ जोड़कर कि उन्होंने जिस तरह से हमारे प्रत्येक संकल्प की पूर्ति की है, प्रत्येक वचन को सत्य सिद्ध किया है, उसी तरह वो आप सबका जो मेहनत का पैसा भिन्न भिन्न कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में डूबा है, उसको जल्द से जल्द आप सबको वापस पाने की शक्ति प्रदान करें। शक्ति प्रदान करना मैंने इसलिए शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों, चूंकि आप उस मार्ग पर चल ही नहीं रहे हो जहां से आप सबका भुगतान होना है। आप अलग अलग कंपनीज, अलग अलग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की लड़ाई में बटे हुए हो और आप स्वेच्छा से नहीं बटे हो। आपको भ्रमित करके कुछ लालची किस्म के गिद्ध बांट रहे हैं अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए। वो आपको कभी कहीं दौड़ाते हैं, कभी कहीं दौड़ाते हैं, और आप चूंकि प्रवृत्ति से ही जल्दबाज हैं। आप तो ज़्यादातर जल्दबाज न होते तो संभवतः इन फ्रॉड कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की ठगी का शिकार नहीं बने होते। आपकी इस मानसिकता को ये लालची गिद्ध अच्छी तरह से समझते हैं और वो इसी का लाभ आज भी उठा रहे हैं। जब भारत सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी तमाम राज्य सरकारों ने आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान कर दिया है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर, अगर आप साधारण सा एक पत्र अपने हाथों से लिखकर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत जो भी सक्षम अधिकारी आपके जिले में, तहसील में, डिवीजन में या राज्य में अपॉइंट किए गए हैं, उनके यहाँ एक छोटा सा आवेदन अगर हाथ से भी लिख करके आप डाल दें कि बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मेरी जमा राशि इस कंपनी में जमा थी, इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा थी, इतनी थी, इस डेट से लेकर इस डेट तक वो जमा हुई और वो मुझे आज तक वापस नहीं मिली। मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरी आयु ये है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, और कृपया मेरा भुगतान बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मेरी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में करवाने की कार्रवाई प्रारंभ करें, मेरा भुगतान कराएं। तो निश्चित रूप से अब आप सबका भुगतान आपको मिल जाएगा, इसमें कोई विलंब नहीं होना है। और 180 दिन तो कहने वाली बात है दोस्तों, आपका भुगतान जल्दी भी मिल सकता है, 7 दिन में भी मिल सकता है, 1 महीने में भी मिल सकता है, 2 महीने में भी मिल सकता है। 180 दिन तो अधिकतम समयावधि है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में आपका भुगतान करने की। चूँकि दोस्तों कानून के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं, एफआईआर लॉज करने के लिए एसपी क्राइम को प्रत्येक जिले में नोडल ऑफिसर बना दिया गया है। ऐसा कोई भी राज्य अब शेष नहीं बचा है जहां अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी या फास्ट ट्रैक कोर्ट या नोडल ऑफिसर अपॉइंट ना किए गए हों। तमाम राज्य सरकारों ने अपनी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। स्वयं देश के प्रधानमंत्री आपकी समस्या को लेकर इस समय बहुत गंभीर हैं
और उन्होंने कई बार घोषणा कर दी है कि वो आपकी पाई पाई का भुगतान कराएंगे, ठगों को दंडित कराएंगे। लेकिन आप लोग आवेदन ही ना करें, दलालों के, ठगों के बहकावे में आकर इधर उधर हाथ पैर मारते रहेंगे तो फिर सरकार आपका भुगतान कैसे करेगी? चूंकि सरकार हृदय से तो नहीं चाहती है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कभी का आपका भुगतान हो। चूंकि आपका भुगतान हो गया तो सरकार को बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ेंगे, बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और ठगों से दुश्मनी लेनी पड़ेगी। तो सरकार में बैठे हुए लोग भी ठगों से शत्रुता थोड़ा ही लेना चाहते हैं, क्योंकि ठग तो उनको भी चंदा देते रहते हैं, कमा के देते हैं, सरकार के कमाऊ पूत होते हैं ठग और अपराधी। तो इसलिए कोई भी सरकार कभी भी ठगों के और अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन तब तक नहीं लेना चाहती जब तक उस अपराध के, ठगी के पीड़ित लोग सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत ना करें बहुतायत में और उसके लिए मांग ना करें अपने भुगतान की। तो तमाम साथी, आप भले ही सहारा इंडिया समूह के लोग हों, PACL पल्स के हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, GCA के हों, बाइकपोर्ट हेलो टैक्सी टॉप राइड के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, शाइन सिटी के हों, साईं प्रकाश के हों, समृद्धा के हों, साईं प्रसाद के हों, श्री राम रियल एस्टेट के हों, कर्मभूमि के हों, कल्प तरु के हों, कल्प वट के हों, या आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, JKB, ट्रिनिटी, जनशक्ति, अल्केमिस्ट, कैमना और ये किम फ्यूचर सर्विस लिमिटेड, अपेक्षा ग्रुप, माइक्रो फाइनेंस, कैलकॉम ग्रुप, मैत्रेयी, या और जितनी भी इस तरह की ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उन सब में से आप किसी के भी अगर पीड़ित हैं, आपके साथ कोई ठगी हुई है, आपकी कोई जमा राशि आपको वापस नहीं की गई है, भले ही वो रियल एस्टेट के नाम पर आपने इन्वेस्ट की थी, कोई सी जमा योजना के नाम पर की थी, किसी बीमा योजना के नाम पर जमा की थी, किसी रिटर्न स्कीम के नाम पर जमा की थी, या किसी बचत योजना के नाम पर जमा की थी, या और दुनिया भर की स्वरोजगार वगैरह के नाम पर जमा की थी, तो आप अपनी जमा राशि को, ठगी हुई रकम को उसके 2 से 3 गुना वापस पाने के लिए द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपना दावा प्रस्तुत करके इस रकम को, फंसी हुई को, अपनी को आप सरकार से वापस प्राप्त कर सकते हैं। आपको सरकार ने इस तरह की गारंटी प्रदान कर दी है और वो कानून के रूप में प्रदान की है, कोई लफ्फाजी नहीं है कि कोरी बकलोली हो, साहब कागजों में ही हो, वो धरातल पर अब उतर आई है और उसी के लिए हम जगह जगह भुगतान सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं। अभी हम बनारस में थे, वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है, आप सबने देखा होगा, हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ पे भी देख सकते हैं, इस पर भी लगाया है, Facebook ID पर देख सकते हैं, मदन लाल आज़ाद पर, ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। सब जगह मैं रोज़ाना अपडेट्स देता रहता हूँ और वो सारी सप्रमाण होती हैं, लेकिन आप लोगों को आज भी भरोसा नहीं होता है। दोस्तों, हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए, संगठित करने के लिए, आपका भुगतान कराने के लिए जगह जगह भुगतान सेमिनारों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगला भुगतान सेमिनार हमारा 8 जनवरी को गोरखपुर में होगा, सुबह की शिफ्ट में, और दोपहर बाद कुशीनगर में होगा, और अगले दिन 9 जनवरी को बाराबंकी में होगा। तो इन तीनों भुगतान सेमिनारों में आकर के आप देख सकते हैं कि किस तरह देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान हो रहा है, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी का हो, विश्वास ट्रेडिंग वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, या किसी और दूसरी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं, उनके विक्टिम हों, सबका भुगतान आरंभ हो चुका है। कई जो ये एजेंट सुरक्षा ठग मंडली के लोग हैं जो आपका भुगतान नहीं चाहते, केवल उन एजेंट्स को बचाने के लिए दिखावा कर रहे हैं, झूठ मूठ का निवेशकों को भ्रमित कर रहे हैं। जिन एजेंट ने पैसा तो निवेशक से लिया किसी या कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा कराने के नाम पर, लेकिन वो पैसा उन्होंने वहाँ जमा न करके खुद अपनी जेब में रख लिया, खुद खर्च कर लिया, खुद हड़प गए। और जब निवेशकों ने उनसे तकाजा किया, अपने प्रमाण पत्र मांगे, तो वो निवेशकों को दे नहीं सके। और निवेशक जब पुलिस में जाने लगे तो पुलिस ने ऐसे एजेंट्स के खिलाफ धरपकड़ शुरू कर दी, मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। तो ऐसे निवेशक
वो सॉरी ऐसे बेईमान एजेंट तरह तरह के झूठे प्रलोभन, झूठे आंदोलन देश भर में कहीं ना कहीं चलाते रहते हैं और वो अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून की भी खिलाफत करते रहते हैं। और कई बार तो चूंकि हमारे साथ तो 300-400 कंपनीज के एजेंट्स और निवेशक जुड़े हुए हैं, हमारे संगठन का नाम ही ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार है, तो वो उनको भी भ्रमित करने के लिए ऐसा बताते रहते हैं कि बट्स एक्ट तो एजेंट्स के खिलाफ है, उसके मार्फत किसी का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक आवेदन कर दिए हैं बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत, उन सबके आवेदनों का सत्यापन आरंभ हो गया है, कहीं कहीं भुगतान आरंभ हो गया है। और जो आवेदन ठीक पाए जा रहे हैं, जिनमें आपने अपनी पूरी विवरण ठीक से दे दिया है, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ में लगा दिए हैं, आपको किसी कंपनी से चेक मिला था, उस चेक की कॉपी लगा दी है, कोई आपको एग्रीमेंट मिला था, उस एग्रीमेंट की कॉपी लगा दी है, या आपको कोई पासबुक इशू हुई थी उसकी कॉपी लगा दी है, या कोई बॉन्ड या सर्टिफिकेट या रसीद या जो भी कुछ मिला है, या आपने अपने अकाउंट के मार्फत ट्रांजैक्शन किया है, उस कंपनी में निवेश किया है, तो आपकी बैंक डिटेल के माध्यम से भी दावा स्वीकार किया जा रहा है। और शासन बहुत गंभीर है इस वक्त, चूंकि हमने बट्स एक्ट 2019 को इतना प्रचारित कर दिया है कि अब तक कई करोड़ लोग इसके अंतर्गत आवेदन कर चुके हैं, और अब सरकार आपके आवेदनों पर भुगतान प्रक्रिया आरंभ कर चुकी है। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनको भी कर देने चाहिए, चूंकि ये जो ठग किस्म के एजेंट हैं वो आपको बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जानकारी नहीं देना चाहते, चूंकि आपको इन्होंने कागज नहीं दिए होंगे, इन्वेस्टमेंट का कोई प्रूफ नहीं दिया होगा, और आप शिकायत करोगे तो उस शिकायत का सत्यापन करने के लिए सबसे पहले एजेंट को बुलाया जाएगा। और एजेंट ने अगर आपको कोई एविडेंस नहीं दिया है, कोई निवेश राशि का प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो वो क्या सत्यापन करेगा? तो सबसे पहली गाज उसी पे गिर जाएगी, चूँकि कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो चुकी हैं। इसलिए इस तरह के ठग किस्म के जो एजेंट हैं वो कभी कोई आंदोलन करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन आपको आपके भुगतान का सरल मार्ग बट्स एक्ट 2019 नहीं बताते। वो इसमें तरह तरह का भ्रम पैदा करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, इस भ्रम से बाहर आओ सब साथी। आपका भुगतान अब केवल और केवल बट्स एक्ट 2019 से ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि सरकार भी ये नहीं चाहती कि आप बट्स एक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए सरकार भी कभी कभी इन एजेंट्स को, ठगों को, इनके दलालों को लॉलीपॉप दे देती है। कभी सीआरसी, सहारा सीआरसी पोर्टल का, कभी सहारा सेबी रिफंड पोर्टल का, कभी पीएसीएल पल्स सेबी रिफंड पोर्टल का, कभी जेबीजी सेबी रिफंड पोर्टल का, कभी आदर्श और संजीवनी जैसे लिक्विडेटर्स का। तो दोस्तों, कोई भी लिक्विडेटर, कोई भी सीआरसी, कोई भी सेबी, कोई भी एनसीएलटी आपका भुगतान नहीं कर सकेगी। ये आप देख चुके हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये एजेंसीज आपका भुगतान नहीं कर सकी, आपका भुगतान करने में विफल रही। इसलिए पार्लियामेंट ने आरबीआई की गाइडलाइन पर और दुनिया भर की एजेंसीज की रिपोर्ट पर ठगी पीड़ितों की जमा राशि को वापस करने के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी का 2019 बनाया और उसे लागू किया। और उसमें सेबी एक्ट को, मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को, आरबीआई एक्ट को, कंपनी एक्ट को, चिट एंड मनी प्राइस सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट को, इन सब को समाहित किया और ये गारंटी दी कि अब देश में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान होगा। पीआईडी एक्ट्स को भी उनमें समाहित किया गया। कहीं कहीं सरकारें पीआईडी एक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं, अभी भी कोई पोर्टल लॉन्च कर रही है, कुछ कर रही है। दोस्तों, पीआईडी एक्ट्स से भी किसी का भुगतान नहीं होगा, चूंकि पीआईडी एक्ट टाइम बाउंड एक्ट नहीं है। आपका जो भुगतान है वो टाइम बाउंड एक्ट बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ही होना है। इसलिए तमाम साथी इस एक्ट का प्रयोग कीजिए। अगर आपको अपना भुगतान प्राप्त करना है, तो कहीं भी आपके सामने कोई कठिनाई आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें, 7827
581213। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी समस्या बता सकते हैं। आपको निश्चित रूप से सहायता प्रदान होगी, आपका सही मार्गदर्शन किया जाएगा। आपका पैसा किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डूबा है, फंसा है, तो वो निश्चित रूप से आप सबको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत वापस दिलाया जाएगा दोस्तों। ये गारंटी मैं भी लेता हूँ, क्योंकि कानून ने गारंटी आपको दे दी है, सरकार आपको गारंटी दे रही है, तो आपका पैसा निश्चित रूप से मिलेगा। आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, केवल सही मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमने अखिल भारतीय स्तर पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप का गठन किया है। अगर आपके ज़िले में, आपके राज्य में, आपकी तहसील में हमारा संगठन नहीं है, तो आप हमसे जुड़िए। संगठन तैयार करवाएंगे हम आपके ज़िले में, आपकी तहसील में, आपके मंडल में, आपके प्रभाग में, आपके राज्य में। और आपके यहाँ भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर सबके भुगतान के दावे दाखिल कराएंगे और आपका भुगतान कराएंगे। इसमें कहीं कोई छल फरेब, धोखाधड़ी नहीं है दोस्तों। आप हमारे संगठन से जुड़े होंगे तो हम निश्चित रूप से आप सबका भुगतान कराएंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव, अन्याय, शोषण नहीं करेंगे। आइए, आपका सबका स्वागत है और सावधान रहिए ठगों से, चूंकि ठग ताकतवर तो होते ही। आज एक खबर में देख रहा था, अभी देखो ये आ रखी है, आगरा में ईडी की ओर से जब्त मकान और होटल का कर दिया सौदा। ये कल्पतरू वाला मामला है। कोई प्रॉपर्टी थी आगरा में और कोई बिल्डर था प्रखर गर्ग, उसकी पत्नी सहित 6 के खिलाफ धोखाधड़ी और धड़ हड़पने का केस दर्ज कराया गया है आगरा के थाना कमला नगर में। और जो आरोपी हैं ये कल्पतरू ग्रुप में शामिल रहे हैं, कल्पतरू के मैनेजमेंट में थे। और इन्होंने एक जो ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त कर रखी थी केबीसीएल की, उसका सौदा कर दिया किसी व्यापारी को और उससे 2,18,00,000 रुपये ले लिए। और जब उसे पता चला व्यापारी को उस ज़मीन के विषय में कि ईडी ने अटैच कर रखी है, सीज कर रखी है, तो उसने शिकायत की ईडी को। ईडी ने थाना कमला नगर में मुकदमा दर्ज कराया और इस मुकदमे में प्रखर गर्ग, राखी गर्ग और कल्पतरू मोटर्स लिमिटेड औरंगाबाद मथुरा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता लखनऊ निवासी दीपक कपूरिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह मथुरा निवासी, मुरैना निवासी, नोवा होटल के पार्टनर नीतू कुशवाहा और अनुज सिंह कुशवाहा को नामजद कर लिया है। और इनको अब ईडी और पुलिस मिलकर निश्चित रूप से गिरफ्तार करेगी। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं दोस्तों। सेबी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को सीज और अटैच कर रखा है पीएसीएल पल्स की को, लेकिन वो तमाम प्रॉपर्टीज, चूँकि सेबी छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार का बहुत बड़ा नहीं है, पुलिस को ही कह देता है या किसी और को कह देता है आप देख लेना। वो कई बार पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं करते कि हमने इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है। उन पे बहुत सारे ठग उन्हें कब्जा कर रखा है, किराए पे उठा रखी हैं। आगरा में ही एक है, कोई वो गर्ग ही है, कोई एडवोकेट भी है, उसका आम आदमी पार्टी का नेता भी है, पीएसीएल का बड़ा सीनियर लीडर रहा है और किसी फ्रॉड कंपनी का डायरेक्टर भी रहा है, अभी भी चला रहा है किसी फ्रॉड कंपनी को। उसने पीएसीएल पल्स की 2-3 प्रॉपर्टीज पर आगरा में अभी भी कब्जा करके हॉस्टल चला रखे हैं। ऐसे कई जगह मैंने देखा है दोस्तों। और सहारा समूह की आपको पता है कितनी सारी प्रॉपर्टीज जो सेबी ने अटैच कर रखी थी, वो आज भी सहारा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सौदा कर रहे हैं, बिक्री चल रही है। और चूंकि आप बर्ड्स एक्ट का प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए ये तमाम प्रॉपर्टीज़ की खुर्द-बुर्द की जा रही है। बर्ड्स एक्ट का प्रयोग करोगे तो उसमें तो इनके सबके खिलाफ, जितनी भी कंपनीज हैं, इनके खिलाफ गुंडा एक्ट में भी केस दर्ज होंगे और तुरंत जो है ये प्रॉपर्टी सीज होंगी और एक टाइम बाउंड पीरियड में 60 दिन के अंदर अंदर नीलाम होंगी और पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा नीलामी का। और उससे पूर्ति नहीं होगी तो जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा इन पे। कुछ लोग कहते हैं सब प्रोसीडिंग, जब कंपनी भाग गई या बैन हो गई तो उस पर उनको क्यों नोटिस किया जाता है। दोस्तों, ये प्रोसीडिंग है, तो प्रोसीडिंग तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका भुगतान होगा। आप चाहो कि किसी और मार्ग से आपका भुगतान हो जाए, वो असंभव सी बात है। तमाम लोग बर्ड्स एक्ट 2019 का प्रयोग करें, अपना भुगतान प्राप्त करें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।